ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ने चैप्टर 7 यूनिटरी मेथड एंड परसेंटेज स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुका है हमारा और एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 7.2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, जिसमें क्या है, हम लोग को कैसे परसेंटेज फाइंड करना है, फ्रैक्शन को कैसे परसेंट में करना है, डेसिमल को कैसे परसेंट में करना है, हम लोग ये देखें। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हो एक्सरसाइज 7.1 एंड 2 परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, अब हम लोग को देखना है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, परसेंटेज का ही वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, 35% ऑफ ऑरेंजेस इन ए बास्केट, 35% ऑफ ए ऑरेंजेस इन ए बास्केट इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द बास्केट इज 300, फाइंड द ऑरेंजेस आर नॉट स्पॉइल्ड। देखो बोल रहा है 35% ऑफ ऑरेंजेस, जो बास्केट में ऑरेंजेस हैं उसमें से 35% ऑरेंज क्या है, स्पॉइल्ड है, खराब हो चुके हैं। ठीक है, टोटल 35% ऑरेंज, बास्केट में जितने भी ऑरेंजेस हैं उसमें से 35 ऑरेंजेस स्पॉइल्ड हो गए हैं, खराब हो गए हैं। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस। अगर देखो ऑरेंज जो है 300 है, टोटल 300 ऑरेंज है, जिसमें से 35 ऑरेंज खराब हो गए हैं, तो कितने ऑरेंज है जो खराब नहीं हुए हैं, नॉट स्पॉइल्ड। ठीक है, तो खराब जो नहीं हुए उनका परसेंटेज तो 65 होगा, है ना, क्योंकि कैसे होगा, देखो 35% ऑरेंजेस इन अ बास्केट आर स्पॉइल्ड। ठीक है, इतने स्पॉइल्ड हो गए हैं, तो नॉट स्पॉइल्ड ऑरेंज कितने होंगे, आर नॉट स्पॉइल्ड यहाँ लिख देंगे, जो नहीं खराब हुए हैं 65%, क्योंकि टोटल 100% होता है, जिसमें से 35 खराब है, तो 65% बचा ना, जो नहीं खराब है ना। अब देखो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ बास्केट तो हम लोग को बुक में ही बताया है 300 है। अब हम लोग को पूछा क्या है कि जो खराब नहीं है, नॉट स्पॉइल्ड, तो नॉट स्पॉइल्ड ऑरेंजेस का परसेंटेज कितना है, 65%, यानी कि 65% ऑफ 300 कर देंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस 300 है। तो 65% हटाने के लिए हम लोग डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में डिटेल बता चुकी हूँ, आप लोग देख लेना एक बार जरूर उसको। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 65 इंटू 3 क्या होता है, 195, यानी कि 300 में से 195 ऑरेंजेस हैं जो कि नॉट स्पॉइल्ड है, खराब नहीं हुए, फ्रेश है। ठीक है, अब देखो हम लोग, देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ना कि इतने खराब हैं, इतने नहीं खराब हैं, तो हम लोग को अगर जितना गिवन है, मान लो खराब वाला गिवन है, तो हम लोग को नॉट स्पॉइल्ड, जैसे स्पॉइल्ड दिया हुआ है तो नॉट स्पॉइल्ड निकाल लिया और उसका परसेंटेज निकाले। ठीक है, मान लो 65% बोलता है यहाँ पास, नॉट स्पॉइल्ड बोलता कि स्पॉइल्ड निकालो, तो फिर 35% का निकालते। अभी जैसे जैसे मैं बनाते जाऊंगी आप लोगों को समझ आते जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए फैक्ट्री लेबर अर्न वेक्स 5600 पर मंथ, एक फैक्ट्री लेबर है जो 5600 कमाता है एक महीने में। ठीक है, आउट ऑफ दिस ही स्पेंड 4800, 5600 वो एक महीने में अर्न करता है और स्पेंड कर देता है 4800। हाउ मच डज सेव पर मंथ, तो कितना वो सेव किया, अगर इतना कमाया, इतना खर्च कर दिया, तो सेव कितना किया। हाउ मच इज दिस अमाउंट एज ए परसेंट ऑफ हिज टोटल अर्निंग, उस अमाउंट का हम लोग को क्या निकालना है, परसेंटेज भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेंगे 1 मंथ में उसका अर्निंग 5600 है, स्पेंड कर देता है 800, तो सेव कितना करता है, माइनस करेंगे, यानी कि सेव करता है वो पर मंथ 800 रुपीज। ठीक है, अब हम लोग को बोला था जो 800 है उसका परसेंटेज भी निकालना, सेविंग मनी का, तो 800 का परसेंटेज निकालेंगे हम लोग। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एज द परसेंटेज, हाउ मच इज दिस अमाउंट एज परसेंटेज ऑफ हिज टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग कितना है, तो हम लोग मान लेते हैं टोटल अर्निंग, लेट टोटल अर्निंग बी एक्स। ठीक है, इसके लिए एक लाइन और लिखना पड़ेगा, 800 है ना, 800, देखो हम लोग को अर्निंग निकालना है इस 800 का, तो 5600 जो टोटल अर्निंग है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, समझ गए। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 100/7 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, जब तक डिवाइड होगा, तो 800/7 इसका आंसर आ जाएगा, परसेंटेज, यानी कि 800 का परसेंटेज कितना निकलता है, 800/7%। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन अ जून इट रेन्ड फॉर 28 डेज, जून में 28 डेज रेनी डे होता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉन रेनी डे, तो नहीं, जो पानी नहीं गिरता है, नॉन रेनी डेज कितना है, तो देखो जून में बोल दिया कि 28 डेज रेनी डेज है, हम लोग को इतना पता होना चाहिए जून में नंबर ऑफ
डेज कितना होता है, 30 डेज होता है। 30 डेज में से 28 डेज तो पानी गिर रहा है, रेनी डे है, 30 आउट ऑफ विच 28 डेज आर रेनी डे। तो 38 में से 2 ही दिन है ऐसा जिस दिन नॉन रेनी डे है, जिस दिन पानी नहीं गिरता है ना। और हम लोग को वही पूछा था जो नॉन रेनी डे है उसका परसेंट निकालो। तो नॉन रेनी डे क्या है, 2 है। 2 का परसेंट जैसे इसमें किए थे, है ना, तो 2 का परसेंट निकाल देंगे। 2 जैसे इसमें मल्टीप्लाई 100 फिर डिवाइडेड बाय जितना भी दिया था उससे किया, वैसे ही 2 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जून इन अ डे कितना है, 30 है। तो 0 0 कैंसिल हुआ, है ना। और 2 10 जा 20/3, यानी कि जिस दिन पानी नहीं गिरता है, 2 दिन पानी नहीं गिरता है, और उसका हम लोग को परसेंटेज कोई पूछे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 20/3%। ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 125 किलोमीटर आउट ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर ऑफ रेल रोड ट्रैक हैज रिपेयर्ड। देखो बोल रहा है कि 125 किलोमीटर 1000 किलोमीटर में से 125 किलोमीटर रिपेयर है। ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गुड रोड। गुड रोड का मतलब जो अच्छा रोड है उसका हम लोग को परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम वाला जो क्वेश्चन है परसेंटेज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्लास में ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन आएगा ही, वर्ड प्रॉब्लम वाला। और आप लोग आगे चल के कॉम्पिटिशन वाला दोगे तो उसमें भी यही सब आता है। ठीक है। तो हम लोग पहले लिख देते हैं रिपेयर ट्रैक 1000 टोटल है, जिसमें से 125 नॉन रिपेयर्ड है, 125 को रिपेयरिंग नहीं किए हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं 1000 रिपेयर्ड रोड है, 125 नॉन रिपेयर्ड रोड है, तो रिपेयर्ड रोड कितना है, इसमें से तो माइनस करोगे ना, यानी कि रिपेयर्ड रोड कितना है, 875। अब 875 का परसेंटेज निकाल देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो 8.75 आएगा। पॉइंट 2 पॉइंट है ना, 2 0 है तो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो कितना ट्रैक गुड है, अच्छा है, 8.75। समझ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। 60% ग्रुप ऑफ ए 120 स्टूडेंट 60% ऑफ ए ग्रुप ऑफ 120 स्टूडेंट हु गो फॉर अ पिकनिक आर गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले बता दिया 120 है, जिसमें से 60% गर्ल्स है जो कि पिकनिक जा रही है। ठीक है। हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज, कितने गर्ल्स जा रहे हैं पिकनिक और कितने बॉयज जा रहे हैं, ये फाइंड करना है। ठीक है। लेकिन यहाँ बता दिया है कि 120 स्टूडेंट है, जिसमें से 60% का ग्रुप बना है। ठीक है। तो देखो 60% गर्ल्स है, जो कि 60% गर्ल है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 120 है। तो हम लोग को गर्ल्स का भी नंबर पूछा है और बॉयज का भी नंबर पूछा है, क्योंकि 60% गर्ल्स का तो नंबर नहीं है। गर्ल्स का नंबर क्या होगा, 100, 20, 25% में थोड़ी होगा। वैसे ही बॉयज का भी निकालना है। तो पहले 60% ऑफ 120 निकालेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 12 6 72, यानी कि 120 में से 72 गर्ल्स पिकनिक जा रही है। अब टोटल नंबर ऑफ बॉयज बोला था, अगर 60% गर्ल्स पिकनिक जा रही है तो बचे कितने, 40% बचे। 100 में से 60 माइनस करोगे तो 40 आएगा ना, यानी कि 40% बॉयज का परसेंटेज है। तो अब जैसे 60% ऑफ 120 निकाले, वैसे ही 40% ऑफ 120 निकालेंगे। तो 40% 40 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई, कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, 120। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 4 48, यानी कि 72 गर्ल्स पिकनिक जा रही है। 120 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से 72 गर्ल्स पिकनिक जा रही है और 48 बॉयज। ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, ए ब्रोकर चेंजेस 3/3% कमीशन आउट ऑफ टोटल एक्सपेंस फॉर सर्विस रेंडर्ड इफ द टोटल एक्सपेंस अमाउंट 3750, व्हाट इज द अमाउंट पेड एज कमीशन। अगर ये कमीशन का परसेंट है, 3/3% हम लोग किसको देते हैं, कमीशन देते हैं किसी काम को करवाने के लिए। और टोटल खर्च कितना हो रहा है, टोटल एक्सपेंस कितना हो रहा है, 3750। तो इसमें से अगर आप 3/1/3% कमीशन दे देते हो तो वो कमीशन क्या है, 3/1/3 का परसेंटेज जो है वो रुपीस में क्या है, कन्वर्ट इसको रुपीस में कर देंगे। मतलब परसेंटेज तो है लेकिन इसको रुपीस होगा ना, 200 500 कितना रुपीस है, इसका हम लोग को परसेंटेज निकालना है। ठीक है। तो पहले तो लिख लेते हैं, है ना। देखो यहाँ लिख देंगे टोटल एक्सपेंसर फॉर सर्विस रेंडर्ड इतना है, 3 3 9 9 + 1 10/3%। मिक्स फ्रैक्शन को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिए। अब हम लोग को पता है, बुक में दिया है टोटल एक्सपेंस अमाउंट कितना है, 3750 रुपीज। अब अमाउंट निकालना है हम लोग को इसका, इसके लिए, है ना। तो 10/3% है, परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइडेड बाई 100 होता है और इसको मल्टीप्लाई कर दिए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है। तो क्या बचा हमारा, 375 1 जा 375, 3 1 1 3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 5 जा 15। ठीक है। तो हमारा 100 मतलब कि उसको कमीशन कितना दे रहे हैं,
3/3% मतलब कि कितना कमीशन दे रहे हैं 125 रुपीज। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 33/1/3% ऑफ 1236 इज गिवन एज चैरिटी, हाउ मच इज दिस अमाउंट। जैसे इसमें अमाउंट फाइंड किया ना 125 रुपीज, वैसे इसका भी अमाउंट फाइंड करना है बस। ठीक है, तो अमाउंट निकालना है, टोटल कितना है 33/1/3%। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले तो कन्वर्ट कर लेंगे, तो 33 प्लस 100/3 होगा, वही 100/3 है। मल्टीप्लाई 100 से करना है, परसेंटेज निकाल रहे हैं इसीलिए। और टोटल अमाउंट कितना है 1236। 100 कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 412 रुपीज है। यानी कि अगर आप लोगों के पास अमाउंट है 1236 रुपीज और आप बोल रहे हो कि हम लोग 33/1/3% चैरिटी कर देते हैं, यानी कि आप लोग कितना रुपीज चैरिटी कर रहे हो 412 रुपीज। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो 35% ऑफ टोटल वेट ऑफ ए केक इज शुगर। एक केक है मान लेते हैं जिसका 35% जो वेट है वो सिर्फ और सिर्फ शुगर का है। इफ द केक वेट, केक का वेट बता दिया है कि 2.25 kg है। केक का वेट कितना है 2.25 kg है, जिसमें से 35% तो शुगर है। व्हाट इज द वेट ऑफ शुगर इन ग्राम। तो ये 35, जैसे इसका परसेंट निकाले, परसेंट का वैल्यू निकाले, वैसे ही 35% कितना वेट के बराबर है, कितने ग्राम के बराबर है, ग्राम पूछा है, यानी कि इसको भी हम लोग को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, सबको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब शुगर का वेट तो बता चुका है कि केक जो है, एक केक है हमारे पास, उसमें 35% तो सिर्फ और सिर्फ शुगर का वेट है। केक का वेट है 2.25 kg। तो केजी में तो हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को आंसर ग्राम में पूछा, इसलिए 2.25 kg को हम लोग क्या कर दिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग को पता चल गया 2250 ग्राम है केक का वेट। कितना है 2250 ग्राम। अब हम लोग को ये बताना है कि 35% जो है वो कितने वेट के बराबर है। ठीक है, ग्राम में, ये तो परसेंट है, हम लोग को ग्राम में चाहिए आंसर। तो 35% ऑफ 2250 ग्राम निकाल देंगे। परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 होता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 787.5 ग्राम। यानी कि जो केक है उसमें शुगर 35% है और उस शुगर ग्राम में कितना है 787.5 ग्राम ओनली ऑन उस केक में क्या है शुगर है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए बोनस ऑफ 2% ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ ए पर्सन डिक्लेयर्ड फॉर दिवाली। बोनस दे रहा है वो दिवाली में 2% का। ठीक है, इफ एम्प्लॉय अर्न्स, अगर एम्प्लॉय कमाता कितना है 15,250 रुपीज एक मंथ में कमा लेता है, तो बोनस उसको मिल रहा है दिवाली के टाइम 2% का। तो वो 2% कितने रुपीज के बराबर है, जैसे अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 में करते आए हैं वैसे ही सेम। ठीक है, तो 9 देख लेते हैं। 2% तो उसको देखो 1 मंथ में अर्निंग कितना है उसका 15,250 रुपीज, और बोनस कितना मिल रहा है उसको दिवाली के लिए 2% का, तो 2% निकाल देंगे हम लोग, है ना। तो 2% निकाल दिया, 2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 5 0 जा 0, 5 5 जा 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, तो 305 रुपीज, यानी कि दिवाली के टाइम वो 2% बोनस बोला ना, यानी कि वो 305 रुपीज उन लोगों को दे रहा है एम्प्लॉइज को। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या बोला है, आई थ्रो ए कॉइन एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ टाइम्स आई गेट हेड। बोल रहा है कि हम लोग क्या किया, वो कॉइन को उछाला। ठीक है, तो उसको क्या मिला, आई गेट हेड। इफ 35% उसको क्या मिला, हेड मिला। हेड और टेल होता है एक सिक्के में, कॉइन में, जिसमें से बोल रहा है इफ 35% ऑफ टाइम आई गेट टेल, अगर मुझे 35% क्या मिला, टेल मिला। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ थ्रो कितने बार किया, उछाला कितने बार सिक्के को 60 बार। उस 60 बार उछालने में उसको 35% क्या मिला, टेल मिला। मतलब 35% टाइम्स क्या आया, टेल आया। हाउ मेनी टाइम्स डू गेट टेल्स, तो ये 35% ना है, कितने बार आया, 60 है तो 35% मान लो 40 टाइम्स आया, 15 टाइम्स आया, वो फाइंड करने बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइम आई डू गेट हेड। टेल्स तो बता दिया कि 35% है, उस 35% को हम लोग निकालेंगे और टेल भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, टेल निकालने के बाद हम लोग माइनस कर देंगे तो हेड मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो कॉइन थ्रो किया है उसका अमाउंट कितना है, देखो हेड बता दिया है कि 35% है, 35% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 35 डिवाइडेड बाय 100। टोटल नंबर ऑफ थ्रो मतलब सिक्का उछालने का संख्या हिंदी में, ठीक है 60 है, तो 35% निकाल दिए। 35% डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, तो 7 3 जा 20 बनाया।
यानी कि अगर 35% बोल रहा है, टोटल 60 टाइम्स उछाले हैं, सिक्के को थ्रो किए हैं, और उसमें 35% टाइम्स क्या आया है, टेल आया है, यानी कि 21 टाइम्स टेल आया है। अब हम लोग को क्या पूछा था, हेड भी बताना है। तो अगर 100 में से 100% होता है हमेशा, 100% में से 35% टाइम सिर्फ टेल आया है, ठीक है, तो अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 65%, यानी कि जो बचा वो क्या आया, हेड आया। टेल तो बता चुका 35 आया है, जो बचा वो क्या आया, टेल आया, यानी कि 65% टाइम क्या आया है, टेल। तो 65% ऑफ निकाल देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 39 टाइम्स हेड आया है। या फिर आप लोग अगर ये वाला भी कर सकते हो, टेल आप लोग को मिल चुका है, टोटल नंबर ऑफ थ्रो 60 है, 60 में से 21 माइनस करोगे तो भी क्या आएगा, 39। ऐसे भी करके ला सकते हो हेड का आंसर, और उसी का परसेंट माइनस करके भी ला सकते हो हेड का आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 986 वॉज 70,350। 986 में क्या था, उस टाउन का पॉपुलेशन 730,350 इन, और 987 में कितना था, 1987 में 1,05,525। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन 1987। 1987 में कितना इंक्रीमेंट हुआ, ये हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। क्या पूछा है, इंक्रीजिंग इन परसेंटेज, तो परसेंट इंक्रीज वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। इंक्रीजिंग परसेंटेज फाइंड करने बोलेगा तो ये फॉर्मूला है इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। और अगर डिक्रीज परसेंटेज बोलेगा तो डिक्रीज परसेंट बस इंक्रीज की जगह डिक्रीज रख देना है, बाकी ओरिजिनल वैल्यू 100 वही है, बस डिक्रीज ऊपर में रख देना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। देखो यहाँ पास तो बता दिया है कि 1986 में इतना हुआ और 1987 में इतना पॉपुलेशन है। तो पहले लिख लेते हैं 1986 का पॉपुलेशन और 1987 का पॉपुलेशन। देखो अब 1 लाख मुझे ऊपर लिखना था, लेकिन मैं नीचे लिख दी हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग साइड में रफ कॉपी में माइनस कर लिए हैं और यहाँ लिख दिए हैं 35,175, यानी कि 987 में पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुआ, 35,175 माइनस किए तो, ठीक है। ये हम लोग को क्या फाइंड हुआ, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू मिल गया, है ना। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, इंक्रीजिंग परसेंट। इंक्रीजिंग परसेंट में क्या करते हैं, सॉरी ओरिजिनल वैल्यू तो हमारा ये वाला है ना, नहीं हाँ ओरिजिनल वैल्यू तो हमको ये वाला मिला, ठीक है। और एक मिनट फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पास। देखो इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। ये जो हम लोग को मिला इंक्रीज मिला, ओरिजिनल वैल्यू ने इंक्रीज हुआ ना, हम लोग का इंक्रीज वैल्यू हुआ 1987 में। जब हम लोग माइनस किया तो हम लोग को पता चला इंक्रीज इतना हुआ है 1987 में। हम लोग को फॉर्मूला याद है, यहाँ पास इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू है। इंक्रीज कितना हुआ 35,175 का। फिर नीचे में क्या था, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितना है, हम लोग को किसके लिए फाइंड करना है, 1986 का पूछा था। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या बन गया 70,350 और मल्टीप्लाई 100 था। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 मल्टीप्लाई 100 आएगा, यानी कि 50% आया इंक्रीजिंग परसेंट, यानी कि 70,350 का इंक्रीजिंग परसेंट कितना आया, 50,000 आया, सॉरी 50% आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देखो आर्टिकल है, उसका ओरिजिनल कॉस्ट बता दिया है 5 रुपीज। रिटेलर सेल्स, और जो रिसेलर है उसको क्या कितने रुपीज में सेल करता है 7.50 रुपीज में। बाय व्हाट परसेंट डज ही इंक्रीज प्राइस। इंक्रीज वाला फिर से यहाँ पूछा है, ठीक है, इंक्रीज प्राइस वाला। तो पहले तो लिख लेते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट 5 रुपीज है, सेलिंग प्राइस 7.50 है। दोनों को माइनस करेंगे, इसको ऊपर लिख देना, इसको नीचे माइनस हो जाएगा, 2.50 रुपीज आया। अब 2.50 रुपीज इंक्रीज हुआ है, यहाँ इंक्रीज हुआ ना वैल्यू, इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज वैल्यू ऊपर लिखते हैं और ओरिजिनल वैल्यू को नीचे लिखते हैं। इंक्रीज अगर कभी भी निकालना है तो इंक्रीज वैल्यू को ऊपर लिखते हैं, ओरिजिनल वैल्यू तो ये वाला था उसको नीचे लिखे और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो इसका भी क्या आया 50% आया, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ए डिस्काउंट ऑफ 5% इज गिवन ऑन गारमेंट दैट कॉस्ट 700। 5% जब उस गारमेंट में डिस्काउंट देते हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होता है 700। हाउ मच इज द डिस्काउंट अमाउंट। तो ये 5% का डिस्काउंट अमाउंट क्या बनता है, 5% कितने रुपीज के बराबर होता है, ठीक है। तो लिख लेंगे डिस्काउंट अमाउंट 5% है और गारमेंट का कॉस्ट कितना है 700 रुपीज है। हम लोग को इस 5% को निकालना है तो डिस्काउंट अमाउंट निकल जाएगा। तो 5% ऑफ 700 यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 100, 700, 0 से 0 कैंसिल हुआ, यानी कि 35 रुपीज डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। 5% किसके बराबर है, 35 रुपीज के बराबर है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
The population of village decreased in particular year by 12 whole 1/2% because of an epidemic. If the population before the epidemic is 13,568, how many people died due to epidemic? देखो यहाँ बोल रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो गया, कम हो गया 12 होल 1/2% एपिडेमिक की वजह से, ठीक है, महामारी की वजह से। और उससे पहले, एपिडेमिक से पहले जो वहां का पॉपुलेशन था वो कितना था? 13,568। तो हाउ मेनी पीपल डाइड ड्यू टू, तो कितने? 12 होल 1/2% पीपल क्या हुए? डाई हो गए। तो वो कितने के इक्वल है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेंगे डिक्रीज इन ए पर्टिकुलर ईयर 12 होल 1/2, इतने पीपल घट गए। टोटल पॉपुलेशन बिफोर एपिडेमिक, पहले पॉपुलेशन से पहले, जो एपिडेमिक से पहले हमारा पॉपुलेशन था वो कितना था? 13,568, ठीक है। अब पीपल डाई हो गए एपिडेमिक में कितने? 12 होल 1/2, यानी कि 12 टू 24, 24 प्लस 1 25/2%। इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/2%। उसी को लिखा है 25/2। परसेंट का साइन हटाए तो डिवाइड किया 100 से, और 300 इसी का तो परसेंट निकालना है। अब इसको सॉल्व कर दिया, 25 4 जा, अब इसे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो 1696 पीपल डाई हो गए, ठीक है। ये डाइड पीपल है। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 15। 20% ऑफ ए नंबर इज 8। 20% ऑफ ए नंबर इज 8। 20% जो नंबर है वो क्या है? 8 है। व्हाट इज द नंबर? तो नंबर वो क्या है, ठीक है। तो देखो बोला, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। जो फाइंड करना है उसको क्या मान लिए? एक्स मान लिए। हम लोग को क्या बोला है? सॉरी, यहाँ पास नंबर को क्या मान लिए? एक्स मान लिए। 20% किसके इक्वल है? मान लेते हैं एक्स के। 25% ऑफ एक्स मान लेते हैं क्योंकि किसी को फाइंड करना है। 25% ऑफ एक्स, और वो नंबर किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है, इसलिए इक्वल के इधर 8 लिख दिए, ठीक है। परसेंट का साइन हटाए तो डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई एक्स, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स का एक्स। एक्स को फाइंड करना है हम लोग को, उसी नंबर को फाइंड करना है, तो एक्स यही छोड़ दिए, 8 भी अपने प्लेस में है। 20/100 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो उसको अगर हम लोग देखो, एक लाइन यहाँ अगर मैं आप लोगों को लिख के बताऊं, एक्स यही है, 8 अपने प्लेस में है। ये मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है? डिवाइड होता है। तो 20/100। अब उसी को एक लाइन और मैं बताती, तो डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। 100 ऊपर चले जाता है, 20 नीचे आ जाता है। समझ गए वाला लाइन कैसे आया है, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, तो 10 है। वो नंबर क्या है? 40 है, यानी कि जो एक्स नंबर है वो क्या है? 40 है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं। 30% ऑफ ए नंबर इज 150। ये सेम क्वेश्चन नंबर 15 जैसे है। क्या बोला है? 30% ऑफ ए नंबर इज 150। व्हाट इज द नंबर? तो हम लोग मान लेते हैं जो नंबर है वो एक्स है, लेट द नंबर बी एक्स। 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 150, जैसे इसमें निकाले थे। परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मल्टीप्लाई एक्स का एक्स, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं या फिर उधर ले जाते हैं। एक्स यही छोड़ दिया, 150 है। मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई में ही अगर लाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई को इक्वल के इस साइड भी मल्टीप्लाई में ही ट्रांसफर कर दे हैं तो हम लोग रेसिप्रोकल डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई को राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड कहीं भी ट्रांसफर करते हैं मल्टीप्लाई में ही, उसका साइन चेंज नहीं करते हैं। तो जो इधर वाला नंबर है उसको हम लोग रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 5 जा 15, 15 10 जा 500, यानी कि वो नंबर क्या है? एक्स 500 है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या बोला है? 80 स्टूडेंट आउट ऑफ 120 स्टूडेंट गॉट डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 120 है, जिसमें से 80 स्टूडेंट मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन लाए, मतलब ज्यादा नंबर लाए, ठीक है। 70 स्टूडेंट आउट ऑफ 100 स्टूडेंट गॉट, अब 100 स्टूडेंट में से 70 स्टूडेंट इंग्लिश में डिस्टिंक्शन लाए, ठीक है। फॉर विच सब्जेक्ट वेयर रिजल्ट बेटर? तो मैथमेटिक्स का रिजल्ट बेटर है कि इंग्लिश का रिजल्ट बेटर है, ये पूछा है। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स का रिजल्ट निकाल लेते हैं और उसके बाद इंग्लिश का। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि 80 स्टूडेंट है, जिस 80 स्टूडेंट जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 120 में से 80 स्टूडेंट मैथ्स में क्या लाए हैं? डिस्टिंक्शन लाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पास लिख देंगे हम लोग 80 आउट ऑफ 120, क्योंकि 120 में से 80 स्टूडेंट लाए हैं मैथ्स में, तो 80 आउट ऑफ 120 लिख दिए। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है। अब 40 इंटू मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 200, 3 का 3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 66.6% स्टूडेंट है जो कि मैथ्स में डिस्टिंक्शन लाए हैं, ठीक है। अब उसी में क्वेश्चन, मतलब उसी में सेकंड में क्या बोला था कि 70 स्टूडेंट आउट ऑफ 120 गॉट डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश, यानी 70 आउट ऑफ 100 है, 120 नहीं है।
अब उसका भी निकाल देंगे, यानी कि 70%। तो किसका रिजल्ट बेटर है? इंग्लिश का रिजल्ट बेटर है, क्योंकि इंग्लिश में 70% स्टूडेंट हैं जो कि डिस्टिंक्शन लाए हैं और मैथ्स में 66.6%, यानी कि इंग्लिश का जो रिजल्ट है वो क्या है? बेटर है। ठीक है, अब देख लो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 18। इन अ सेक्शन ए ऑफ क्लास 6th इन अ स्कूल 45 स्टूडेंट आउट ऑफ 50 पास इन द एग्जामिनेशन। 50 स्टूडेंट में से 45 स्टूडेंट पास हो गए हैं। ठीक है, और सेक्शन बी में 5 आउट ऑफ 60 स्टूडेंट, 60 में से 5 स्टूडेंट फेल हो गए हैं। देखो यहाँ पास होने का बताया है कि 45 स्टूडेंट, 50 में से 45 पास हुए हैं, और इसमें बताया है 60 में से 5 स्टूडेंट फेल हुए हैं। विच सेक्शन हैड बेटर रिजल्ट? तो सेक्शन ए का रिजल्ट बेटर है कि सेक्शन बी का रिजल्ट बेटर है? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में लिख लेते हैं। पहले सेक्शन 6A का निकाल लेते हैं। तो उसमें बोला था कि टोटल 50 स्टूडेंट है, जिसमें से 45 स्टूडेंट पास हो गए हैं, तो वही निकाल दिए हैं 45 आउट ऑफ 50, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में किए थे। तो उसका परसेंट निकाले तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई किया तो 90 आया। ठीक है, अब देखो सेक्शन बी में पास स्टूडेंट कितने हुए? फेल तो 5 हुए थे, 60 में से 5 स्टूडेंट फेल हो गए थे, तो पास कितने हुए? 60 में से 5 माइनस करेंगे तो 55% स्टूडेंट पास हो गए। तो अब हम लोग 55% निकाल देंगे, जैसे इसमें 45% निकाले थे, तो ऐसे 55 स्टूडेंट क्या हो गए हैं? पास हो गए हैं। तो 55 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, इसका कितना आया? 91.6 आया। यानी कि जो सेक्शन बी है उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो 91.6% लाया, यानी कि उस सेक्शन में 91.6% स्टूडेंट पास हो गए हैं और इसमें 90% स्टूडेंट पास हुए हैं, यानी कि सेक्शन बी का रिजल्ट क्या है? बेटर है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इन ए क्लास 54% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड 46% आर बॉयज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 27, देखो 54% स्टूडेंट है गर्ल्स हैं और 46% स्टूडेंट बॉयज हैं। ठीक है, 54% स्टूडेंट गर्ल्स, 46% स्टूडेंट बॉयज। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बता दिया है कि 27 है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर 27 गर्ल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा? तो गर्ल्स पता चल गया, हम लोग को बॉयज मिल जाए तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को स्टूडेंट पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लेंगे। 54% स्टूडेंट क्या है? देखो 54% स्टूडेंट गर्ल है और नंबर ऑफ गर्ल्स बता दिया है 27 है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 54% जो लेट द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग क्या मान लिए? x मान लिए। अब 54% स्टूडेंट कितने हैं? 27 है, मतलब गर्ल्स हैं, तो हम लोग जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मान रहे हैं उसको x मान लिया, यानी कि 54% ऑफ x इज 27। ठीक है, तो 54% ये x क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो 54% x का निकालेंगे और 27 इक्वल रखेंगे, क्योंकि 54% नंबर ऑफ गर्ल्स 27 के इक्वल है। डिवाइड करेंगे, x यहीं छोड़ दिया, 54/100 को मल्टीप्लाई में ही ट्रांसफर कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग तो 50, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा x कौन है? नंबर ऑफ स्टूडेंट को माने हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आया? 50 आया। तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग को मिल गया 50 और नंबर ऑफ गर्ल्स ऑलरेडी गिवन है 27, तो बॉयज को माइनस कर देंगे 50 में से 27 को, दो बॉयज मिल जाएगा 23, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट गर्ल्स 27 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है और नंबर ऑफ बॉयज 23 है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। गोविंद रीड 75% ऑफ ए स्टोरी बुक इन अ डे। एक दिन में जो गोविंद है वो 75% स्टोरी बुक पढ़ लेता है। इफ ही स्टिल हैज टू रीड 32 पेजेस, और उसका कितना बच गया है पढ़ने के लिए? 32 पेजेस। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। हम लोग को क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस को हम लोग मान लेते हैं x, है ना, और जो स्टोरी बुक बचा है, देखो 75% तो वो पढ़ लिया है, लेकिन बचा कितना है? 100 में से 75% को माइनस करेंगे तो 25%, यानी कि लेफ्ट स्टोरी बुक जो बचा है वो कितना बचा है? 25%, उसको और पढ़ना है, वही बचा है। और पेजेस में कितना बचा है? 32 बचा है। 25% परसेंटेज में बचा है और पेजेस में 32% बचा है, यानी कि 25% इक्वल है 32% के, सॉरी 32 पेजेस के। तो कभी भी इक्वल वाला क्वेश्चन आता है तो हम लोग x मान लेते हैं, मतलब परसेंटेज को ऑफ x लिखते हैं। अभी तक वैसे ही करते आए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस को x मान लिए हैं। अब 25% ऑफ x करेंगे और इक्वल करेंगे 32 के, क्योंकि 25% इक्वल है 32 के।
अब परसेंट का साइन लगा हटाएंगे तो डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 32, एक्स यहीं छोड़ दिए, इसको अगर मल्टीप्लाई में ही इधर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 128, यानी कि 128 पेजेस है जो कि उसका स्टिल हैज रीड है, बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, मिस्टर राव स्पेंड 80% ऑफ ए सैलरी एवरी मंथ। जो मिस्टर राव है वो 1 मंथ में 80% अपना सैलरी को स्पेंड कर देता है और सेव कितना करता है 650। तो फाइंड द टोटल सैलरी, तो टोटल सैलरी कितना होगा, तो देखो स्पेंड कितना कर देते हैं 80%, तो 80% स्पेंड करते हैं तो 20% ही बचता है, 100 में से 80 माइनस करेंगे तो 20% ही बचेगा, और सेव कितना करते हैं 650। तो इसका हम लोग को वो निकालना है रुपीज, टोटल सैलरी निकालना है, टोटल क्या निकालना है, सैलरी निकालना है इन अ मंथ। ठीक है, तो 650 रुपीज सेव किए और उसका हम लोग को सैलरी निकालना है तो मल्टीप्लाई किए 100 से, और टोटल कितना है 20 है। इसको भी वैसे ही करेंगे, देखो 650 सेविंग है और यहाँ भी 20% जो निकाले हैं वो भी सेविंग है, यानी कि हम लोग मान लेते हैं यहाँ पास लेट द नंबर बी एक्स, जो सेविंग मनी है टोटल जो सैलरी है उसको एक्स मान लिए, है ना। अब हम लोग यहाँ बस क्या लिखेंगे, मैं बताई थी कभी भी 20% और 650 दोनों सेविंग है, यानी कि दोनों इक्वल है, यानी कि 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 650, तो वही वाला निकाले है। 20% ऑफ एक्स है और इधर 650 है, एक्स यहीं छोड़ दिया, 650 भी यही है, 20/100 किधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में ही, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 100 ऊपर 20 नीचे, वही वाला ये चीज है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको भी 2 5 10 किए, 650 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3250 रुपीज, यानी कि जो मिस्टर राव है उसका टोटल अर्निंग कितना है 1 मंथ में 3250 रुपीज, जिसमें से वो 80% खर्च कर देते हैं, 20% सेव करते हैं, 20% का रुपीज में बता दिया था आंसर 650 रुपीज, तो 20% और 650 इक्वल है, इसलिए हम लोग 20% को एक्स के इक्वल ऑफ एक्स करते हैं और इक्वल करते हैं 650 के, और एक्स को यहीं छोड़ देते हैं और 20/100 को ट्रांसफर करते हैं, तो मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई में ही लेके जाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 22। इन एन एग्जामिनेशन 90% स्टूडेंट पास, एक एग्जाम हुआ जिसमें 90% स्टूडेंट पास हो गए और 12 स्टूडेंट फेल हो गए, परसेंट बताया है और यहाँ नंबर बताया है। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, तो टोटल अगर 90% स्टूडेंट पास हुए, 12 स्टूडेंट फेल हुए, तो कितने स्टूडेंट जो इस एग्जाम में बैठे थे, ठीक है, लिखे थे, तो 90% स्टूडेंट पास हो गए, तो फेल कितने हुए 10%, 100 में से 90 माइनस करेंगे तो 10% फेल हुए, 12 स्टूडेंट तो फेल है। ठीक है, फेल स्टूडेंट है, तो लेट अपीयर्ड स्टूडेंट हम लोग मान लिए एक्स, तो देखो 10% यानी कि 12 स्टूडेंट, 10% मतलब कि 12 स्टूडेंट फेल है, तो फेल दोनों को क्या करते हैं मैं बताई, फेल वाले इक्वल है ना, तो 10% ऑफ एक्स करेंगे, जब भी इक्वल वाला क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो 10% ऑफ एक्स निकाल देंगे, हम लोग अपीयर्ड स्टूडेंट को एक्स मान लिए हैं, एक्स यहीं छोड़ देंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो मल्टीप्लाई में है, तो इधर मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई में ही लेके जा रहे हैं, इसलिए रेसिप्रोकल हो गया, है ना। अब 0 0 कैंसिल हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 10 120, यानी कि टोटल 120 स्टूडेंट एग्जाम लिखे थे, जिसमें से 12 स्टूडेंट का परसेंट कितना है 10% है। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो अगर मैथ्स का, इधर का हमारा पीछे का जो बचा हुआ है 7 से पहले, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, अब एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 7.4 प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है।